हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, हमारा वही वाला चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है लाइट फॉर क्लास 10th एंड आज हम ड्रॉ करेंगे रे डायग्राम्स फॉर द रिफ्लेक्शन एज शोन बाय द स्फेरिकल मिरर्स। मतलब कि कॉनकेव मिरर कैसा रिफ्लेक्शन करेगा, कॉन्वेक्स मिरर कैसा रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्लेक्शन होता कैसे हम डायग्राम बना सकते हैं, सारे के सारे रे डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे। एंड साथ ही साथ जो हमें इमेज की फॉर्मेशन मिल रही है वो कैसी मिल रही है, ओके, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले। तो यार स्टार्ट कर ही लेते। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर क्या होते हैं ये तो आपको बता ही चुका हूं मैं, है ना, तो वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल जानना भी जरूरी है बिकॉज रूल्स के बिना तो कुछ चलता ही नहीं है ना। सो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, देखो यार, इमेज फॉर्मेशन के हमारे पास 3 रूल होते हैं, ठीक है, 3 एकदम मेन रूल होते हैं, ठीक है, बता रहा हूं 3 रूल ये है। फर्स्ट रूल बेसिकली टेल्स अस दैट, मान लो यहां पे हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, ये मैंने कौन सा लिया है, ये मैंने कॉनकेव मिरर लिया। एंड एक काम करते हैं, ऐसा ही एक कॉन्वेक्स मिरर भी लेते हैं हम, ठीक है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। चलो ठीक है, मैंने ये 2 मिरर ले लिए। अब पहला रूल हमसे क्या बोलता है, पहला रूल ये बोलता है कि ये जो सेंटर से लाइन पास होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो पता है, रूल नहीं है, बस बता रहा हूं। ओके, सो दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो आपको क्या करना है, आपको एक रे ऑफ लाइट को पास करना है। ओके, आपको एक रे ऑफ लाइट को पास करना है एंड आपको ये देखना है कि ये रे ऑफ लाइट जहां पे भी जाके स्ट्राइक करेगी, ठीक है, जैसे कि एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पॉइंट आप नाम दे सकते हो ओ, पॉइंट ओ पे जाके रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है। अब इधर आपको क्या करना है, इधर आपको बनाना है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है, मींस ये जो स्फेयर है हमारा, इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन खींचेंगे। एंड ये क्या हो गई हमारे पास, ये हो गई हमारे पास नॉर्मल। एंड हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन हम ये जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, दिस इज बेसिकली द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमेशा हर केस में ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होने वाला है। ओके, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये हर केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होने वाला है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो दैट एंगल आई इज इक्वल टू ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल आर। और कोई केस होता, मान लो ये जो रे बनाई है ये तो आपको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिख रही है, बट अगर ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होती, मान लो रे जो है कुछ स्टेप्स आ रही है, ठीक है, रे जो है आपकी कुछ स्टेप्स आ रही है, ठीक है, एक रे दिख रही है आपको। सो हमारे पास ये रे आ रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, अरे वही करना है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल। यहां पे हमने देखा इसके अबाउट जो नॉर्मल बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, दिख रहा है आपको, ठीक है, यही आएगा इसका नॉर्मल। तो चलो हमने नॉर्मल बना दिया। अब ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रे ऑफ लाइट जो है वो कुछ इस टाइप से पास करेगी। ओके, फर्स्ट रूल तो आपको क्लियर होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर बार इक्वल ही होना है, भले ही आप कोई भी कंडीशन ले लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट डायग्राम्स बनाने में हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज यार अगले जो रूल है ना वो सिंपल है थोड़े, हाँ, वो बनाने में आसान है थोड़े, इसलिए हम इस वाले रूल को फॉलो नहीं करेंगे, हम दूसरे रूल को फॉलो करेंगे। कॉन्वेक्स के लिए भी देख लेते हैं। मान लो आपके पास क्या आ रही है, यार ये आपके पास इंसिडेंट रे, इसके अबाउट आप क्या बनाओगे, इसके अबाउट आप बनाओगे नॉर्मल। सो इसके अबाउट जो हमारे पास नॉर्मल आएगा, इट विल बी गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ये आ जाएगा हमारे पास नॉर्मल। एंड अगर हम इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे, कैसी बनेगी, देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे हमारी कुछ इस टाइप की बनेगी। बट अगर हम देखें कि रिफ्लेक्टेड रे जो है कहीं पे भी जाके मीट नहीं होने वाली है, ओके, दिख रहा है आपको, ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कहीं पे भी जाके मीट नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, हमें इसको पीछे के डायरेक्शन में एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, मींस ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर कभी भी मीट नहीं होगी, तो इसे हम पीछे के डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। एंड पीछे के डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास कहीं ये वाली इमेज आ जाएगी एंड यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली दूसरा केस दे सकते हो, मान लो आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो कुछ इस टाइप से आ रही है, ओके, अब क्या होगा, फिर से वही केस, सेम केस है ना। तो ये जो है ये कुछ इसका नॉर्मल बन जाएगा एंड ये जो है ये क्या बन जाएगा इसका, दिस इज बेसिकली द रिफ्लेक्टेड रे। बट रिफ्लेक्टेड रे पीछे कहां जाके मीट करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस को नहीं कर पाएगी ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, ओके, एंड यहां पे आपकी इमेज बन जाएगी। ओके, सिंपल केस है, कोई ज्यादा खतरनाक केस नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रखना है आपको, बस और कुछ नहीं देखना है। चलो सेकंड रूल,
ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, आपको रखना है और कुछ नहीं रखना है। सेकंड रूल हमसे क्या बोलता है? सेकंड रूल हमसे ये बोलता है, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो जाए मुझे, ठीक है। दीज आर बेसिकली द टू मिरर। सेकंड वाला मिरर गलत बना गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, सुधार लेंगे भैया, सुधारने की चीज़ें रखी हैं हमें और मुझे अनुमति भी है शायद, है ना। So this is basically the concave mirror and this is basically the convex mirror। अब हमें क्या करना है? हमें एक सिंपल सा काम करना है, ठीक है, सिंपल सा काम करना है। हमें जो भी रे ऑफ लाइट है, ओके, जो भी आपको रे ऑफ लाइट दिख रही है, आपको उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करना है, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल पास होती, तो हमने फोकस, प्रिंसिपल फोकस की जब डेफिनेशन निकाली थी तो हमने क्या बोला था? अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो रही है, वो मिरर को स्ट्राइक कर रही है, तो वो हमेशा 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 पास होगी थ्रू द फोकस, ठीक है, कुछ इस टाइप से फोकस के थ्रू पास होगी। सिमिलरली एक रे ऑफ लाइट यहां से मान लो आप पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास होगी? इट विल पास अगेन थ्रू द फोकस। सिमिलरली एक और रे मान लो, यहां से मान लो पैरेलल, कहां से पास होगी? थ्रू द फोकस। तो ये फोकस जो है ना, ये जो आपको फोकस दिख रहा है ना, यहां पे आपको मिल जाएगी इसकी इमेज, ठीक है। इमेज विल बी फॉर्म्ड बेसिकली ऑन द फोकस। बड़े आगे इसमें कैसे देखे? अरे इसमें कैसे फोकस बनेगी? बता रहा हूं यार, कैसी बात कर रहे हो। देखो ये जो है ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये जो है इंसिडेंट रे है, एंड हमने देखा कि इमेज की फॉर्मेशन जो हो रही है वो कहां पे हो रही है? इमेज की फॉर्मेशन टॉवर्ड्स द राइट हैंड साइड हो रही है। तो राइट हैंड साइड ये जो है ये कुछ इस टाइप से पास होगी, ठीक है। मीन्स आप अगर ये फर्स्ट वाला रूल लगाना चाहो तो ये आपके पास आ गई नॉर्मल, नॉर्मल के बाद आ गई ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे। अभी थोड़ा डायग्राम करेक्ट नहीं बना है, बट आपको पता है कि ये जो है ये अंदर जाएगी, एंड बिकॉज ये अंदर जा रही है, आपको कहीं फोकस यहाँ पे मिल रहा है, ये लाइन यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है। सिमिलरली ये लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये कैसे जाएगी? ये भी इस पॉइंट के थ्रू जाएगी। सिमिलरली ये लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये कहां से जाएगी? ये भी जाएगी थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब कि सारी की सारी रेस ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पास होगी थ्रू द फोकस, ओके। तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं मैं, बिकॉज ये अगर रूल समझ में आ गए एक बार, अरे मैं बताऊंगा भी नहीं डायग्राम कैसे बन रहा है, आप खुद बनाओगे, है ना। तो यार ये रूल समझना जरूरी है, ओके। सो ऑल रेस, फॉन्ट छोटा तो नहीं होगा, एक बार देख लेना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस pass through प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। सारी की सारी रेस जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस है वो पास होगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगला रूल, तो देखो यार हमें फर्स्ट रूल का वैसे ऐसा यूज नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप से इमेज की फॉर्मेशन होती है। अगला वाला जो रूल है वो क्या बोलता है हमसे? अगला वाला रूल हमसे ये बोलता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, ओके, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर रही है, तो वो वैसी की वैसी चली जाएगी विदाउट गेटिंग एनी डिफ्लेक्शन। कैसे? चलो देखते हैं। ये मैंने बना दिया कौन सा मिरर बताओ? फर्स्ट वन इज द कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर बन गया हमारे पास, एंड ये वाला कौन सा मिरर है हमारे पास? दिस इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स के थ्रू समझा रहा हूं मैं आपको। अब देखो ये क्या है हमारे पास? दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है आपके पास? दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल एक्सिस। आपको क्या करना है? आपको देखो ये अगर हमारे पास फोकस है, ठीक है, मान लो ये फोकस है आपके पास, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलर इन दिस केस, ये अगर हमारे पास फोकस है तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बेसिकली जो भी स्फेयर है उसका जो एकदम सेंटर वाला पॉइंट होता है, जिसके थ्रू हम रेडियस वगैरह बनाते, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह लेते हैं, या स्फेयर के सेंटर वाला पॉइंट, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ओके। अब देखते हैं हम आगे। अब इसमें क्या होगा? मान लो आपकी अगर कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, आपकी अगर कोई रे ऑफ लाइट है, वो कुछ इस टाइप से जा रही है, ठीक है, कुछ इस टाइप से रे ऑफ लाइट जा रही है, मिरर को यहां पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट जो है वो इस टाइप से आगे बढ़ी, बट स्ट्राइक करते ही, बिल्कुल सही, स्ट्राइक करते ही वो रे ऑफ लाइट वापस पीछे डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। आगे गई, स्ट्राइक करा, वापस वही रास्ता। मतलब कि अगर आप यहां से सीधे गए तो आप ऐसे ही पीछे मुड़ गए, ठीक है। आपने ऐसा भी नहीं किया आप इधर गए फिर इधर गए, ओके, ऐसे गए ऐसे आना है, बस यही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये वाला केस कौन सा हो गया हमारे पास? जब रे ऑफ लाइट पास होती है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो रे ऑफ लाइट जो है ये कुछ इस टाइप से पास हुई, क्या होगा? अरे ऐसे गई ऐसे आई, ठीक है। मतलब कि
रे ऑफ लाइट को हमें चेंज नहीं करना है कुछ भी, बस सीधी बात है, ज़्यादा समझना ही नहीं हमें, ठीक है। रे ऑफ लाइट कभी भी शिफ्ट नहीं होगी। अगर हम बात करें इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में ये होगा कि मान लो ये रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, ये आपकी रे ऑफ लाइट आ रही है। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे लेने की गलती मत करना, बिकॉज यार एक काम करो, मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम कभी राउंडर का पॉइंट यहां पे रख के इस टाइप का सर्कल खींच सकते हो क्या? अरे नहीं खींच सकते, इसलिए हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे नहीं रखना है। ओके हमें क्या रखना है, हमें इसको अंदर ही रखना है, बिकॉज यहां से तो तुम राउंडर की लेकर सर्कल बनाओगे, है ना, समझ आ रहा है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका हमें अंदर मिलेगा। ये आई हमारे पास रे ऑफ लाइट, इट इज वर्चुअली पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड क्योंकि ये पास हो रही थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ बैक, ठीक है, ये वापस से अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ओके तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान से लिख लो, इस पॉइंट को भी ध्यान से लिख लो, ऑल रेस passing through the center of curvature will retrace its path back। ओके समझ में आ गया? चलो 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 चलो, बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया, बहुत सही खेल रहे हो। अब हमें क्या करनी है, अब हमें देखनी है सारे के सारे ये जो जितने भी केस पॉसिबल है ना, भले ही आपका फोकस के पहले रखा हो, भले ही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा हो, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो, पोल या फोकस के बीच में रखा हो, जहां पर भी आपका ऑब्जेक्ट रखा है, हमें फॉर द कॉनकेव मिरर सारे के सारे केसेस बनाने, एंड फॉर द कॉन्वेक्स मिरर मैं 2-3 केस बता दूंगा, बिकॉज वो सिमिलर रहते हैं। ओके उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। तो कॉनकेव मिरर के लिए हम सारे केसेस देखने वाले। सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉनकेव मिरर के साथ। ओके हम सारी की सारी इमेजेस की फॉर्मेशन देखने वाले कि इमेज एक्चुअली किस टाइप से फॉर्म हो सकती है। ओके सारे के सारे केसेस मैं आपको बताने वाला हूं, एंड कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन सब के केसेस। ओके सो फर्स्ट लेट अस जस्ट स्टार्ट विथ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। ठीक है कॉनकेव मिरर के लिए हम इमेज फॉर्मेशन देखने वाले। तो फर्स्ट केस कौन सा लेने वाले हो? देखो यार केसेस भी डिसाइड अपने आप कर सकते हो आप, कैसे बताने वाला हूं। चलो एक काम करते, पहले हम मिरर बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एक कॉनकेव मिरर, इसकी ये वाला सरफेस पॉलिश्ड है, एंड यहां पे क्या आ गया हमारे पास, दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यार क्या करना है, सबसे पहले इधर एफ मार्क करना है, ठीक है, इधर एफ मार्क करना है, इधर पी मार्क करना है, इधर सी मार्क करना है, फॉर पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रिस्पेक्टिवली। अब देखो यार फर्स्ट वाला केस कहां से स्टार्ट करो तुम, फर्स्ट वाला केस सबसे एकदम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर सकते हो। ये सबसे एंड का केस कौन सा हो सकता है? एंड का केस वो वाला केस हो सकता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे प्रेजेंट है, ठीक है, इंफिनिटी प्रेजेंट है। तो फर्स्ट रूल तो हमें लगाना नहीं, सेकंड रूल देखते कुछ। चलो मान लो रेस ऑफ लाइट जो है ये कुछ इस टाइप से आ रही है फ्रॉम इंफिनिटी, रेस ऑफ लाइट ट्रैवल करे इंफिनिटी से। हमें ऑब्जेक्ट का साइज कुछ भी नहीं पता है, हमें ये भी नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो दिल्ली में है, आगरा में है, पूना में है या मेरे घर के पास है, मेरे को कुछ भी नहीं पता है। ओके तो यार हमने एक इस टाइप की पैरेलल रे मार्क कर ली, तो इसको हम कैसे पास करेंगे? इसको हम पास करेंगे थ्रू द फोकस, कुछ इस टाइप से फोकस के थ्रू ये रे ऑफ लाइट पास होगी। अब आगे यार अब क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर सकते क्या? कैसे करोगे यार, कैसे करोगे बताओ? तुमको पता है कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, यहां पे, यहां पे है, यहां पे, दिल्ली में है, मुंबई में है, बंबई में है, कहां पे है नहीं पता है ना। तो एक और काम कर सकते हो तुम, क्या कर सकते हो? एक और रे ऑफ लाइट पैरेलल मार्क कर लो थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक और रे ऑफ लाइट बना दो। ये कहां से पास होगी? इट विल ऑल्सो पास थ्रू द फोकस, ये भी फोकस के थ्रू पास होगी। अब देखो देखना क्या है हमें देखना है कि ये जो रेस ऑफ लाइट है, ये जो दोनों रेस ऑफ लाइट बनाए मैंने, इनका कांटेक्ट पॉइंट कहां है, ठीक है। अगर हमें इनका कांटेक्ट पॉइंट मिल गया तो वो हो जाएगी हमारी इमेज। ओके तो इनका जो कांटेक्ट पॉइंट आ रहा है वो कहीं यहां पे आ रहा है, ठीक है, दिस इज द कांटेक्ट पॉइंट, मींस द इमेज इज लाइंग एट फोकस में हमें इमेज मिल रही है, ठीक है, फोकस में मिल रही है, दिख रहा है। और क्वालिटीज दिख रही है किसी कुछ? बिल्कुल दिख रही है यार। क्या इमेज छोटी नहीं दिख रही है? जैसे कि ऑब्जेक्ट तो हमने इतना बड़ा ले लिया एंड इमेज तो इतनी सी बन रही, दिख भी नहीं रही है,
चींटी जितनी बन रही है, चींटी से भी छोटी बन रही है ना। तो इसके अगर हम नेचर के बारे में बात करें, इसके नेचर के बारे में बात करें, द इमेज फॉर्म्ड इज बेसिकली डिमिनिश्ड, बोल सकते हैं डिमिनिश्ड। एंड साथ ही साथ एक और चीज का ध्यान रखना, जो भी इमेज की फॉर्मेशन यहां पे हो रही है वो कैसी बनेगी? अगर हमारी कभी भी इमेज की फॉर्मेशन इस साइड होती है तो वो कैसी बनती है? रियल इन्वर्टेड, है ना। और यहां पे तो वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि अगर इमेज की फॉर्मेशन हो रही है ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर तो वो हमेशा हमें एक वर्चुअल इमेज ही मिलने वाली है। ओके, सो नेचर क्या हो जाएगा इसका? डिमिनिश्ड एंड साथ ही साथ रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, यहाँ पे रियल इन्वर्टेड, यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, सो इट इज बेसिकली अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज मिली है हमें। ठीक है, एक डायग्राम बनाना आ गया क्या? बताओ, कमेंट करो यार, कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कमेंट करके बता सकते हो कि समझ में आया कि नहीं आया, बिकॉज अगर एक आ गया, एक से तुम लोग 7-8 कर सकते हो। ओके, इतना मैं जानता हूं बस। चलो सेकंड वाला केस लेके चलते हैं। ये किस पे लिया था हमने? ये हमने लिया था ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। अगला वाला केस जो हम लेने वाले हैं, कौन सा केस है बताओ? सेकंड वाला केस। अब देखो यार, इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे आते हैं हम। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां मत बना देना बस। ओके, यहां मत बना देना, बाकी कहीं भी बना देना। चलो ठीक है, सेकंड वाला केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो वही बनाते हम वापस से ड्राइंग हमारी, है ना। ये क्या हो गया हमारे पास? दिस इज बेसिकली अ कॉनकेव मिरर। अब यहां से आपको एक पोल के थ्रू पास होती हुई लाइन खींचनी है। ये आ गया हमारे पास पोल, यहाँ पे फोकस मार्क कर दो एंड यहाँ पे अपने अंदाजन से सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर लो। चलो सब मार्क कर दिया मैंने। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है? ऑब्जेक्ट को यार अब हम मेजर कर सकते हैं ना, तो एक काम करो, इसको मैंने ऑब्जेक्ट दिखाया, ठीक है। दिस एरो इज बेसिकली शोइंग यू द ऑब्जेक्ट। एक काम करो, इसका जो हेड है ना, इसको ए नाम दे दो, ठीक है, हेड को ए नाम, एंड जो बेस है इसको बी नाम दे दो। दे सकते हो? अरे दे सकते हो यार, क्यों नहीं दे सकते। अब देखो क्या करना है, वही फर्स्ट वाला रूल नहीं लगाना, सेकंड वाला लगाओ। क्या होगा? रे ऑफ लाइट इज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट को हमने पास कर दिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या करेंगे? इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। चलो ये फोकस के थ्रू रे ऑफ लाइट पास हो गई, ऐसी आई थी, बट ये रे ऑफ लाइट ऐसी चली गई। अब एक और लगा सकते हैं ये फोकस वाला? अरे हाँ लगा सकते हैं। देखो यार, मैंने बोला कि रे ऑफ लाइट पास हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस। क्या इसका कॉन्वर्स भी सही है? मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू पास हो रही है, क्या उसके बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के? अरे हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो आप ये बोल सकते हो कि मान लो ये रे ऑफ लाइट है जिसको मैंने पास करा थ्रू फोकस, ये फोकस के थ्रू पास हुई, देन इट विल टर्न आउट टू बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड आपको यहां पे ये जो दिख रहा है ना, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, कहां पे दिख रहा है? सी के पहले एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में दिख रहा है ना, ये रहा। ठीक है, दिस विल बी योर इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, अब देख सकते हो इमेज के नेचर के बारे में। कहां पे इमेज बन रही है? इमेज इज फॉर्म बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। ठीक है, तो इमेज की फॉर्मेशन कहां पे? बिटवीन एफ एंड सी। लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। और क्या नेचर इसका? नेचर बताओ इसका नेचर ये है कि इमेज जो मिल रही है हमें डिमिनिश्ड मिल रही है। बिल्कुल सही, हमें इमेज छोटी साइज से मिल रही है। डिमिनिश्ड इमेज विल बी फॉर्म्ड एंड और क्या है? उल्टी दिख रही है कि नहीं? ये देखो, एरो ऊपर था, एरो नीचे आ गया। अरे हाँ, ये तो उल्टी हो गई, जमाइला उल्टी हो गई। क्या करेंगे हम लिख देंगे इसको रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, किस टाइप की इमेज है ये है रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, बन गई यार, ये भी आसान है, ज्यादा खतरनाक है नहीं। चलो थर्ड वाला केस, अब कहां पे होगा बताओ? अब कहां पे होगा तुमको बताना पड़ेगा। हमने स्टार्टिंग करी थी यहां से, हम आए सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। अब एक काम करते हैं, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही आ जाते ना, क्या दिक्कत है? अरे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला केस, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, किस टाइप की इमेज बनेगी हम देखते हैं। चलो ठीक है, तो पहले उसके लिए मिरर बनाना पड़ेगा हमें। मिरर बना लेते हैं। दिस इज योर मिरर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया?
ये आपके पास आ चुका है आपका एक कॉनकेव मिरर। ये जो है ये क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना ली, क्या मार्क करना है? सबसे पहले हम मार्क करते हैं पोल, देन हम मार्क करते हैं फोकस, एंड उतने डिस्टेंस पे कुछ हम मार्क कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उतने डिस्टेंस पे क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मैं इसको प्रूव करने वाला हूँ कि एफ पी का जो डिस्टेंस है वो 2 इंटू सी पी का डिस्टेंस है, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकस। ये मैं प्रूफ करने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल, देखोगे अभी तो अंदाजन मान लो ये मैंने इक्वल लिया है, सी एफ इज इक्वल टू एफ पी। चलो ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है हमें? ऑब्जेक्ट हमें रखना है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, टेल पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। एक काम करना, देखो यार ये मैंने ए भी मार्क करा था, ये जो आपकी इमेज बनी ना, ये जो इमेज बनी ना, इसको बी डैश और ए डैश बी डैश मार्क कर देना। ठीक है, ए डैश बी डैश। ए मैंने नीचे क्यों लिया है? बिकॉज ये ऊपर था, ये नीचे आ गया। ठीक है, एरो हेड को मैंने ए लिया था, तो उसके इमेज के एरो हेड को मैं क्या ले रहा हूँ? उसको मैं ए डैश ले रहा हूँ। सिमिलरली इसको भी लिया था तो इसको बी डैश ले लिया। ओके, तो ए डैश बी डैश इज योर इमेज फॉर्म्ड। अब देखो क्या करना है, वही सेम केस क्या करेंगे हम इस रे ऑफ लाइट को पास करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमने पास कर दिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड एक काम करते हैं, फोकस को थ्रू पास कर लेते हैं। ये हमने पास कर दिया थ्रू फोकस। चलो ये वाला रूल हमने लगा दिया। हम ये वाला रूल लगा सकते हैं क्या? अरे हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं यार, इसमें भी लगा सकते थे, सेम ही आता रिजल्ट। बिल्कुल सही यार, सेम ही आता। ये देखो, ये अगर मैं ये वाला रूल यहाँ पे लगा देता, ये बन गई हमारी इमेज, रिजल्ट सेम ही आने वाला था। ओके, तो एक काम करते हैं, हम ये वाला रूल लगाते हैं। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, ये रे ऑफ लाइट पास करेगी थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओहो, मिरर को मीट ही नहीं कर रही है, तो अब क्या होगा? अरे तो रे ऑफ लाइट जा तो रही ना, मीट नहीं कर रही हो तो भाई, है ना, जा तो रही ना, तो जा रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये वाला हमारे पास पॉइंट आ गया। और हमारी जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, वो क्या हो जाएगी? कुछ इस टाइप की। हाँ, ब्लैक से मार्क कर देता हूँ। ओके, कुछ इस टाइप की इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूं दैट दिस वाज बेसिकली इक्वल्स टू ए बी, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? ए डैश बी डैश, या फिर ए डैश बी, रहने दो, एक ही बात है ना, एक ही पॉइंट है। और इसके हमें क्या क्या फीचर्स दिख रहे हैं? पहला, इमेज क्या बनी है? इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज क्या बन रही है? इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड चीज क्या मिल रही है इसमें? सेकंड चीज हमें ये मिल रही है, क्या ये इमेज बड़ी दिख रही है? नहीं यार, बड़ी तो नहीं दिख रही है, छोटी दिख रही है। क्या बोल नहीं सकते, पर नहीं दिख रही, छोटी भी नहीं दिख रही है। तो क्या दिख रही है? सेम। इमेज फॉर्म इज बेसिकली ऑफ द सेम साइज। इमेज की फॉर्मेशन कैसे होगी? सेम साइज की इमेज फॉर्मेशन होगी, एकदम डिट्टो, वैसी कार्बन कॉपी। बस अंतर क्या रहेगा? अंतर रहेगा ये उल्टे रहेगी। मतलब कि इमेज फॉर्म्ड इज बेसिकली रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्लियर? ये इमेजेस अगर क्लियर है ना, अब अगला वाला केस बताओ मुझे कौन सा आएगा। ऑब्जेक्ट हमने रख लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अब क्या रखूं मैं ऑब्जेक्ट? बताओ, अरे बताओ। ऑब्जेक्ट अब हम रखने वाले बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अगर हम इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखते तो आई थिंक बन जाएगा इधर, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इतनी मेहनत कर रहा हो यार तुम लोग। चलो बनाओ यार, एक बार खुद ट्राई कर लो कैसे बनेगी। एंड ये नेचर वगैरह भी अपने आप से लिख देना। ओके, बट फिर भी नहीं बन पा रहा है तो मैं करने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, कर लेता हूँ मैं। ओके, तो ये क्या बनाया मैंने? दिस इज बेसिकली योर कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कॉनकेव मिरर। हमें ये रे ऑफ लाइट पास करनी है पोल के थ्रू। सॉरी, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड अब हम क्या करने वाले? ये मान लो आपके पास क्या है? दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें क्या मार्क करना है? हमें हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लेके चलना है। अब देखो, जल्दी बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ। ये देखो, ये रे ऑफ लाइट पास होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि ऐसे कहां से जाएगी? इट विल ऑलवेज पास टू द फोकस। ये फोकस के थ्रू निकल गई। चलो ठीक है, अब अगली रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी? अगली रे ऑफ लाइट एक काम करते हैं, हम फोकस के थ्रू पास कर देगा। चलो कुछ भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा। मैं अभी फोकस के थ्रू पास करूँ। ये मैंने पास करी फोकस के थ्रू, यहाँ पे गई, यहाँ पे स्ट्राइक करी, एंड इट विल कम समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इमेज हमें कहीं यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमें इमेज मिल रही है। मान लो आपका ऑब्जेक्ट का नाम क्या था? आपका ऑब्जेक्ट का नाम आ रहा था ए बी। दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी। एंड जो इमेज बन रही है वो कुछ इस टाइप की बन रही है भैया, इस टाइप की। ठीक है, इस टाइप की इमेज बन रही है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश इज द इमेज फॉर्म। ए डैश बी डैश इज द इमेज फॉर्म्ड। अब बताओ कहाँ पे बन रही इमेज? इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड
बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कुछ उल्टा नहीं दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो इमेज सेंटर सी और एफ के बीच में नहीं थी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास सी और एफ के बीच में है, तो इमेज जो है वो सी और एफ के बाद बन रही है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये केसेस जो है ये उल्टे भी वर्क कर सकते हैं? अरे हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने वही तो बोला यार कि अगर आपकी रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू भी जा रही है तो आप उसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना सकते हो, या फिर आप अगर रे ऑफ लाइट को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना रहे हो तो आप उसको फोकस के थ्रू भी पास कर सकते हो। तो ये वाइस वर्सा वर्क करता है। ओके ओके, चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी। ठीक है, तो यहां पे इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। अब अगला बताओ नेचर इसका क्या? इमेज का साइज बड़ा आ गया, थोड़ा दिख रहा है? देखो यार, ये इधर बन रहा है, ये इधर बन रहा है, कुछ बड़ा साइज होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही। इमेज फॉर्म्ड इज बेसिकली मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, किस टाइप की इमेज है ये एक मैग्नीफाइड इमेज है, मैग्नीफाइड। चलो ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज मिल गई हमें। और क्या क्या प्रॉपर्टीज दिख रही है, जल्दी बताओ प्रॉपर्टीज। और क्या ये इमेज रियल इन्वर्टेड है? अरे हाँ, बिल्कुल रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है भैया, है ना? सो आप क्या लिख दोगे इधर? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो ठीक है, हमें इतनी सारी चीज देखने को मिल गई है। ठीक है, एक दो और केस बच गए शायद तक। कौन कौन से बताओ? अगला केस कौन सा? एट फोकस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट है वो फोकस के ऊपर ही टिका हुआ है, बस फोकस के ऊपर ही टिका हुआ है, उसको ही फोकस चाहिए, तो क्या होगा? देखो भैया, ये आ जाएगा हमारे पास फिफ्थ केस। फिफ्थ केस क्या हो रहा है हमारे पास, बताओ? ऑब्जेक्ट एट फोकस। चलो ठीक है, इमेज फॉर्मेशन करते हैं हम। अब देखो ये क्या बनाया मैंने, दिस इज योर कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर आ गया हमारे पास। अब कॉनकेव मिरर तो बना दिया, ये क्या बन गया हमारे पास? दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कहीं पे फोकस, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट एट फोकस मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं यहाँ पे। ठीक है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, जिसको मैं दिखा रहा हूँ ए बी से, ए बी इज योर ऑब्जेक्ट। अब बताओ क्या हो रहा है, बताओ। अब देखो ये होगा कि ये रे ऑफ लाइट जाएगी कहां से? ये रे ऑफ लाइट जाएगी कुछ इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से रे ऑफ लाइट गई, कहां से पास होगी? इट विल पास थ्रू द फोकस। ये जो रे ऑफ लाइट है ये पास होगी थ्रू फोकस। अब आगे क्या? आगे की राम कथा क्या है? ये रे ऑफ लाइट को क्या मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर सकता हूं? बताओ, क्या इस रे ऑफ लाइट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये रे ऑफ लाइट जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू एंड ये इस टाइप से चली जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे पहले जाएगी, स्ट्राइक करेगी एंड ये पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू एंड ये जो है ये मीट होएंगे इन्फिनिटी पे। ठीक है, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे, इन्फिनिटी पे। एंड अगर मैं बात करूं नेचर क्या रहेगा इस इमेज का? ठीक है, ये जो इमेज बन रही है इसको तो हम देख भी नहीं पा रहे, नेचर करेगा। अरे हाँ, दिख रहा है हमें यार, बहुत ज्यादा हाईली मैग्नीफाइड, ट्रेमेंडसली मैग्नीफाइड। बिल्कुल सही। इमेज फॉर्म्ड इज एट इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्मेशन होगी एंड साथ ही साथ मैंने क्या बोला आपको? इमेज फॉर्म्ड विल बी मैग्नीफाइड। देखो यार, मैंने इधर आपको बोला था कि अगर इन्फिनिटी से इमेज आ रही तो फोकस फॉर्म होगी। अब अगर हमने ऑब्जेक्टिव फोकस पर रखा तो इमेज कहां फॉर्म होगी? इन्फिनिटी पे। उल्टा हो रहा है? अरे हाँ, बिल्कुल हो रहा है यार, सारे केस उल्टे होते हैं। ठीक है, सो इमेज बेसिकली विल बी हाईली मैग्नीफाइड। सिर्फ मैग्नीफाइड मत लिखना, नंबर कट जाएंगे। यहां पे क्या लिखोगे? हाईली या ट्रेमेंडसली मैग्नीफाइड लिख के आना सब लोग। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड। चलो बढ़ते आगे। और क्या इमेज रियल इन्वर्टेड होगी? हाँ, दिख रहा है वैसे तो रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज फॉर्म्ड विल बेसिकली बी रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर शो होगा। क्लियर है। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की हमने फॉर्मेशन कर ली है एंड एक और केस बच गया क्या? अरे हाँ, बच गया है। अगर ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो कहां पे है? If the object is present in between the focus and the pole, last case of the day, yes, तो बना लेते इसको भी। सिक्स्थ केस का नाम क्या दे रहा हूं मैं? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी लिख दूं, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। चलो ये वाला केस अगर हम लिखे चले। अब देखो मैंने इधर क्या बना दिया? मैंने इधर बना दिया है कॉनकेव मिरर। दिस इज बेसिकली योर कॉनकेव मिरर। बन गया हमारा कॉनकेव मिरर।
अब यहां से क्या पास कर रहे हैं हम, यहां से हम एक प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रहे हैं, ये हमारे पास पोल एंड ये हमारे पास है फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला केस थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? नहीं, डायग्राम तो सही मिलेगा बट फिर भी ये वाला जो केस है ना, ये थोड़ा ट्रिकी केस है। कैसे बताता हूं। देखो यार, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पे, ऑब्जेक्ट तो इसके पड़ोस में चिपक गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो है हमारे पास यहां पे है। अब अगर हम इसको पैरेलल पास करें एंड पैरेलल पास करने के बाद क्या करें, फोकस को भी पास करवा देंगे, है ना। ये रे ऑफ लाइट पास होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल ऑलवेज पास टू द फोकस। चलो ये स्टेप से लाइट चले गई। अब जो अगली रे हम लेने वाले, जो अगली रे लेने वाले वो कहां से ले रहे, फोकस से ले ले, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले ले, कहीं से भी ले लो यार, एक ही बात है। चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेता हूं मैं। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ये रे ऑफ लाइट पास हुई, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। बट यार इधर तो कोई अंत ही नहीं हो रहा है इनका, है ना। देखो रे ऑफ लाइट आ रही है, वो ऐसे आ रही है, तो क्या वो कभी यहां पे आके मिलेगी? नॉट पॉसिबल यार, कभी नहीं मिल पाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। इस वाली लाइन को भी हम आगे एक्सटेंड करेंगे, कहीं यहां पे हमें जाके इमेज मिलेगी, ठीक है। मतलब कि इमेज का नेचर पूरा चेंज ही हो चुका है। यहां पे पहले तक तो अभी तक तो हमें मिल रही थी कौन सी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब हमें कैसी इमेज मिल रही है, अब हमें मिल रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। पूरा का पूरा नेचर चेंज, सत्यानाश, बर्बाद, सब कुछ। अब देखो इसको मैं नाम देता हूं अगर ए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज पॉइंट बी एंड जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो कैसी बन रही है, अब इन्वर्टेड दिख रही है क्या? नहीं, एरो ऊपर ही है। इसमें सब में एरो नीचे आ रहा था बट इसमें हमारे पास एरो ऊपर ही है। तो इमेज कैसी है, इमेज इरेक्ट इमेज है, इमेज का इन्वर्जन नहीं हुआ है। ओके, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं बोल देता हूं ए डैश बी डैश। ओके, दिस इज ए डैश बी डैश। अब नेचर के बारे में बता दो। देखो यार, अगर मैं बोलूं इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड पोल, बिहाइंड पोल, ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड पोल, बिहाइंड पोल हमें इमेज मिल रही है। ओके, एंड इमेज का साइज छोटा बड़ा क्या हुआ है, बड़ा है, दिख रहा है हमें। तो इमेज को भी हम बोल सकते हैं मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड बोल देना इमेज को, है ना। और क्या दिख रहा है आपको, आपको ये भी दिख रहा है कि इमेज की जो फॉर्मेशन हुई है वो बेसिकली एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की फॉर्मेशन हुई है। किस इमेज की फॉर्मेशन हुई है, इमेज फॉर्म्ड इज बेसिकली वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्लियर है आपको? तो ये हमने सब क्या देख लिया, ये सब हमने देख लिया द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब क्या आप बता सकते हो कि हम कॉनकेव मिरर का यूज कहां कहां कर सकते हैं? बताओ, कॉनकेव मिरर का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं? देखो यार, पहली बात ये जो है ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज में आ रही है, ये चीज हमें समझ में आ रही है, चलो ठीक है। बट अगर ऑब्जेक्ट जो है ये फोकस और पोल के बीच में प्रेजेंट है, तो ये वर्चुअल इंडक्ट इमेज बना रही है, वो भी बड़ी साइज की, ठीक है। मतलब कि रियल इमेज तो हमें कुछ मतलब ही नहीं उससे, है ना, बिकॉज रियल इमेज कहाँ देखने जाओगे आप, नहीं देखने जाओगे ना, वर्चुअल इंडक्ट इमेज देखोगे ना, तो रियल इमेज से हमें कोई मतलब नहीं है। बट ये जो 6th वाला केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल भी बन रही है एंड साथ ही साथ मैग्नीफाइड भी बन रही है। मतलब कि आप क्या लिख सकते हो, डॉक्टर क्या यूज कर सकते हैं जब डॉक्टर आपकी आंख का चेकअप करते हैं या फिर आपके दांत का चेकअप करते हैं या फिर किसी और चीज का चेकअप करते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स यूज करते हैं ना, तो क्या करते हैं, टू मैग्नीफाई द इमेज। तो फर्स्ट यूज हम क्या लिख सकते हैं, पहला यूज इसका हम ये लिख सकते हैं दैट इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू मैग्नीफाई द इमेज एंड टू सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, लिख सकते हो ना आप। तो फर्स्ट यूज क्या हो जाएगा इसका, बाय डॉक्टर्स। चलो ठीक है, डॉक्टर्स इसका यूज कर सकते हो। शेविंग करते हो देखा अपने पापा मम्मी को भी, मम्मी नहीं, पापा को कभी देखा है ना, तो पापा क्या करते हैं, मिरर को इसे पकड़ते हैं एंड देन शेव करते हैं। मतलब क्या, शेविंग मिरर से हम इसका यूज कर सकते हैं, हाँ, बिकॉज इतने पास रहता है एंड कैसी इमेज मिल रही है हमें, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज और साथ ही साथ मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है ताकि हम आसानी से ट्रिम कर पाए। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या जाएगा हमारे पास, इन शेविंग मिरर्स। चलो ठीक है यार, शेविंग मिरर्स में हम इसका यूज कर सकते हैं। और कोई यूज, अरे यार इसका थर्ड यूज भी कुछ हो सकता है क्या, बताओ? थर्ड यूज क्या होगा, लैंप जो जलते रहते हैं उसके आगे कैसा सर्फेस देता है, इस टाइप का सर्फेस देता है ना, इस टाइप का सर्फेस, मतलब क्या, कॉनकेव मिरर। मतलब कि हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर लैंप्स, लाइट्स
एक्सेट्रा, इनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो हम सन से रोशनी लेते हैं, मैग्नीफायर्स, उसमें कौन सा मिरर रहता है, उसमें भी हमारे पास ये कॉनकेव मिरर ही रहता है। तो हर जगह जहां पे भी हमें चीज़ों को एनलार्ज करना हो, वहां पे हम कौन सा यूज़ करेंगे मिरर, वहां पे हम यूज़ करेंगे कॉनकेव मिरर। अब देखना जल्दी से, हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है इमेज फॉर्मेशन फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखना, मैं चुटकी बजाऊंगा और सब कुछ गायब हो जाएगा। 1 2 एंड 3 हो गया था ना सब गायब। चलो ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करने वाले, अब हम बात करने वाले अबाउट इमेज फॉर्मेशन फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब हम केस लेने वाले कौन सा, फॉर कॉन्वेक्स मिरर का केस लेने वाले हम। अब देखो यार, इसमें हमें ज़्यादा केस पढ़ने नहीं है, ठीक है, ज़्यादा केस पढ़ने नहीं है, 1-2 केस पढ़ने वाले हम, बिकॉज बाकी सब तो आप बना ही सकते हो और आप देखोगे कि सेम ही डायग्राम मिल रहा है यार, कोई अंतर नहीं आ रहा उसमें। तो फर्स्ट वाला केस हम लेके चल रहे हैं, कौन सा, फर्स्ट वाला केस हम लेके चलते हैं बियॉन्ड द फोकस, ठीक है, बियॉन्ड द फोकस ले लेते या फिर एट द फोकस ले लेते, कोई भी ले लो, ठीक है। बियॉन्ड फोकस, फर्स्ट केस कौन सा है हमारे पास, बियॉन्ड फोकस। अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ये कॉन्वेक्स मिरर बनाना इस टाइप का। चलो ठीक है, मिरर हमारा बन चुका है, मिरर हमारा रेडी है। इसके ऊपर क्या बनाओगे, इसके ऊपर बनानी हमें प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस दैट यू आर गोइंग टू मेक। यहाँ पे एक फोकस मार्क कर लो, देख लो कौन सी साइड मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे ले रहे हैं, बियॉन्ड फोकस के स्टेप्स लिख रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी यहाँ पे ले लो, ओके। एक काम करो, इसको मैं F1 नाम देता हूँ, दिस इज C1 एंड दिस इज F2 एंड दिस इज C2। जिसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी फोकस, बताऊंगा अभी इसके बारे में सेकेंडरी फोकस क्या होता है, बट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, ओके। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फोकस हमें कहाँ है, फोकस तो हमारा अंदर की साइड है, बाहर की साइड थोड़ी ना है। कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट ले लो। एक काम करते, हम यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट ले लेते, दिस इज आर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक काम करो, इसको भी मत लिखो, कहीं पे भी फर्स्ट केस कहीं पे भी हमने अगर ऑब्जेक्ट ले लिया है फोकस को छोड़ के, ठीक है, F2 को छोड़ के, तो देखो क्या हो रहा है, यहां से हमारी रे ऑफ लाइट पास होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से पास होगी, इट विल पास थ्रू द फोकस, यहां से कुछ स्टेप्स जाएगी। यहां से हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पास हो गई, कहां से जा रही है, यहां से कहीं से जा रही है, मतलब कि ये हमारे पास क्या आ गई है, ये इमेज आ चुकी है। दिस इज योर ऑब्जेक्ट AB एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर इमेज A', B'। अगर हम कहीं पे भी लेते हैं इमेज को, कहीं पे भी अगर हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं, तो हमें हर एक केस में बिल्कुल सही, कहीं पे भी, यहां पे इन्फिनिटी पे, कहीं पे भी लेके रख लो, कहां पे मिलेगा ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी फाउंड बिटवीन दिस पोल एंड द फोकस, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में मिलेगा, या फिर फोकस के ऊपर भी मिल सकता है। कैसे, फोकस के ऊपर कैसे मिलेगा, तो यार पहले तो एक पॉइंट नोट कर लो, क्या, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज, किस टाइप की इमेज मिलेगी आपको, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट इमेज हर केस में मिलेगी। एक भी केस है तो बता देना मुझे, कभी अगर गलती से मिल जाए कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज नहीं मिलेगी, हमें रियल एंड इमेज मिल रही है, मैं मुंह छोड़ बात दूंगा। चलो बढ़ाते आगे, तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिलेगी, साथ ही साथ इमेज जो मिलेगी वो डिमिनिश्ड मिलेगी, डिमिनिश्ड। अगला वाला केस लेते हैं, कहां से, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे पड़ा है, इन्फिनिटी पे, ठीक है, यहां पे कहीं पे पड़ा है, बट अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी प्रेजेंट है, हमें साइज और हेल्थ साइज उसका कुछ भी नहीं पता है अगर ऑब्जेक्ट का, तो हम क्या कर सकते हैं, ओके। ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया आपके लिए एक कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज द पोल, यहाँ पे एक फोकस मार्क कर लो F, यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर लो, एंड हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है इन्फिनिटी से। बट ये वाला केस तो पता है हमें, अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी प्रेजेंट है, तो उसकी फॉर्मेशन जो है वो हमेशा कहाँ पे होगी, उसकी फॉर्मेशन होगी फोकस के ऊपर, ठीक है। मतलब कि ये वाला केस कहीं भी, दिस वाला केस वॉज फ्रॉम कहीं भी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आपका कहीं भी प्रेजेंट है, तो उसकी इमेज की फॉर्मेशन कहां पे होगी, बिटवीन P एंड F, ठीक है, पोल एंड फोकस के बीच में इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। एंड अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है एट इन्फिनिटी, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, तो आपकी इमेज की फॉर्मेशन कहां पे हो रही है, आपकी इमेज की फॉर्मेशन हो रही है एट फोकस। बस याद रख लेना इस केस को, ठीक है। एंड कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस, देखो यार तुम लोग गाड़ी चलाते हो,
तो कभी ऐसा होता है कि तुम एम्बुलेंस को उल्टा देखते हो एंड जब तुम मिरर में देखते हो तो एम्बुलेंस सीधा दिखता है, ठीक है। मीन्स मान लो ये आपकी जा रही है एम्बुलेंस, यहाँ पे एम्बुलेंस को स्टेप्स लिखा रहता है, एम्बुलेंस को स्टेप्स लिखा रहता है AMBUL, अब समझ लेना आगे, ठीक है। एम्बुलेंस स्टेप्स लिखा रहता है। बट जब तुमने अपनी बाइक पे देखा होगा, बाइक के मिरर पे देखा होगा, जिसको हम रेयर व्यू मिरर बोलते हैं, उस पे जब एम्बुलेंस तुम देखते हो तो क्या होता है, एम्बुलेंस हमें सीधा दिखता है। क्यों? बिकॉज बेसिकली यहां क्या हो रहा है, यहीं पे तो इन्वर्जन हो रहा है भैया, इमेज क्या हो रही है, एम्बुलेंस दूर है बट हमें पास दिख रही है, या फिर एम्बुलेंस भले पास है बट हमें दूर दिख रही है, ताकि हमें पूरी की पूरी एम्बुलेंस की इमेज दिख जाए एक बार में और हम समझ जाए यार पीछे एम्बुलेंस से बेचारे मरीज बैठे होंगे, समझ जाओ आगे तो, ठीक है। तो यही था आज की राम कथा। एंड इसका यूज़ कहाँ होता है, इन रेयर व्यू मिरर्स। यूज़ लिख लेना, एक सिंपल सा यूज़ है, इन रेयर व्यू मिरर्स, ताकि अगर कोई ऑब्जेक्ट पास भी खड़ा है तो वो दूर दिख जाए एंड हमें समझ में आ जाए कि गाड़ी है, भैंस है, भेल है, कौन है, हमें समझ में आ जाए सब कुछ, ठीक है। तो इसका यूज़ इन रेयर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। रेयर व्यू, छोटी इमेज चाहिए ना, हाँ तो बड़ी की छोटी हो जाती बस, ठीक है। रेयर व्यू मिरर्स। शुभ आरंभ करें, समापन करें इस लेक्चर का। बोलो क्यों और पढ़ना है अभी? अब यार अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा, बिकॉज आधे घंटे से ज़्यादा का हो चुका है या फिर उससे भी ज़्यादा का हो चुका होगा, मुझे पढ़ाने में ध्यान नहीं देता कितने मिनट पढ़ा दिया मैंने। सो यार खत्म करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे ही। प्लीज़ यार बहुत मेहनत लगी यार, सही में बहुत मेहनत लगी, सही में पसीना पसीना हो गया। लाइक कर देना, एक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। मैं पसंद आया तो इंस्टाग्राम पे मुझे लिख देना आयुष आई लव यू, एंड बाय बाय।